अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार बगैर किसी कड़वाहट के करेले गोश्त बना रही हूँ। मैं छोटी छोटी बहुत सी टिप्स बताऊंगी। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ लिया है और यह हड्डी के साथ है। और ये मैंने 3 दरमियाने साइज की प्याज ली है। 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटर कोशिश कीजिएगा थोड़े कच्चे हों। इस कच्चे टमाटरों में खटास थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने कच्चे टमाटर लिए हैं। आधा किलो ही मैंने करेले लिए हैं। आधा किलो गोश्त के साथ मैं आधा किलो करेले ले रही हूँ। आप करेलों की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। गोश्त को मैंने पतीली में डाल दिया है। अभी मैंने चूल्हा नहीं जलाया है। अब हमने इसके अंदर मसाले शामिल करना है। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। 2 प्याज को मैं स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। 1 प्याज को मैंने रोक लिया है, उसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। दोनों टमाटरों को मैंने काट लिया है मोटा मोटा सा। 1 चाय का चम्मच में नमक शामिल कर रही हूँ। 1.5 चाय का चम्मच में लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। आधा चाय का चम्मच में हल्दी शामिल कर रही हूँ। 1 खाने का चम्मच फुल भरकर मैंने धनिया पाउडर डाला है। अब मैं इसके अंदर 2 गिलास पानी शामिल करूंगी। बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना है, इसलिए कि प्याज और टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे। चूल्हा मैंने अब जला लिया है। तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। बहुत आसान तरीके से ये करेले गोश्त बनेगा और बहुत ज़्यादा जायकेदार बनेगा। फ्लेम मैंने लो टू मीडियम रखा है। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे ढककर तकरीबन 1 घंटे तक पका लेती हूँ। जब तक गोश्त हमारा पक रहा है हम करेले तैयार कर लेते हैं। करेलों को मैंने हल्का हल्का सा छीला, फिर इसमें बीच में चीरा लगा के इसके बीज निकाल दिए मैंने, और इन्हें थोड़े मोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक बारीक आपने नहीं काटना है। आप देख सकते हैं कि इसका छिलका मैंने हल्का हल्का सा ही उतारा है। अब हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच भरकर मैं नमक डाल रही हूँ, और इस नमक को आपने हाथों की मदद से अच्छी तरह से मसलते हुए करेलों पर लगाना है। जब हाथों से मसलेंगे तो करेले अपना पानी छोड़ना शुरू कर देंगे। नमक को मैंने अच्छी तरह से मसलते हुए करेलों पर लगा दिया है, और आप देख सकते हैं कि करेलों ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। करेलों पर नमक लगाए हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं, और आप देख सकते हैं कि करेलों ने कितना ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। ये इंतहाई कड़वा पानी है। अब मैं इन करेलों को खुले पानी से 3 से 4 दफ़ा अच्छी तरह से धो लूँगी। करेलों को मैंने खुले पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। अब आपने थोड़े से करेले उठाने हैं और इसे अच्छी तरह से दबाना है। इसका जितना पानी आप निकाल सकती हैं निकाल दीजिएगा। ये देखें, मैंने अच्छा खासी इसका पानी निकाल दिया है। इस तरह मैं तमाम करेलों का पानी निचोड़ लेती हूँ। तमाम करेलों का पानी मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। करेलों को फ्राई करने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है, और तेल को मैं अच्छी तरह से गरम कर लेती हूँ। तेल हमारा गरम हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर तमाम करेले शामिल कर देती हूँ। फ्लेम मेरा मीडियम है। मीडियम फ्लेम पर हमने मुसलसल चलाते हुए करेलों को 5 से 6 मिनट तक फ्राई करना है। मैं करेलों को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करूँगी, बल्कि जब इनका हल्का सा सुनहरा कलर आ जाएगा इतना ही हमने फ्राई करना है। करेलों को फ्राई करते हुए मुझे 5-6 मिनट हो गए हैं। करेलों पर बहुत ही प्यारा सुनहरा कलर आ गया है। अब जो हमने 1 प्याज को रोक लिया था वो हमने मोटी मोटी सी काट ली है, उसे मैंने शामिल कर दिया है। प्याज को हमने सिर्फ 1.5 से 2 मिनट तक करेलों के साथ फ्राई करना है। प्याज को हमने सिर्फ नरम करना है, कोई कलर नहीं देना है। प्याज को भी मैंने करेलों के साथ 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्याज हमारी नरम हो गई है। तो अब मैं करेले और प्याज को तेल से निकाल लेती हूँ। करेले और प्याज को मैंने तेल से निकाल लिया है। इस तेल का इस्तेमाल हम गोश्त में करेंगे। गोश्त को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है। गोश्त मैंने चेक किया है, गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल गया है। अब जिस तेल में हमने करेले फ्राई किए थे वो तमाम तेल मैंने इसके अंदर डाल दिया है। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है, इसलिए कि अभी इसके अंदर पानी मौजूद है। हाई फ्लेम पर मैं इसकी इतनी देर तक भुनाई करूंगी कि ये पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। गोश्त की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, तेल इससे अलग हो गया है। अब मैं इसके अंदर 100 ग्राम यानी कि आधा कप दही शामिल कर रही हूँ। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। अगर आप दही डालना नहीं चाहते तो फिर आपने 3 से 4 टमाटरों का इस्तेमाल करना है।
दही डालकर मैं इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। अब अगर आपको बिल्कुल भुने हुए करेले पसंद हैं तो इस वक्त आप इसके अंदर करेले डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। ये मैंने आधा कप पानी लिया है, लेकिन मैंने सिर्फ क्वार्टर कप पानी शामिल किया है। हम पानी में उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। पानी में उबाल आ गया है तो अब हमने इसके अंदर फ्राई किए हुए करेले और प्याज शामिल कर देना है। बहुत मज़े के ये करेले गोश्त तैयार होगा। आपने जो है करेले डालने से पहले पानी डालना है। अगर आपने करेले डालने के बाद पानी डाला तो आपका करेले गोश्त कड़वा हो जाएगा। इसे मैंने हल्का सा मिक्स कर दिया है। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इसे 5 से 6 मिनट का दम दे देना है। लो फ्लेम पर करेले गोश्त को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार हमारा करेले गोश्त तकरीबन तैयार है। अब इसके जायके को बढ़ाने के लिए हमने कुछ और चीज़ें शामिल करनी है। आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है। 2 हरी मिर्चें मैं काट कर और 3 हरी मिर्चें मैंने साबुत शामिल कर दी हैं। 1 मुट्ठी भरकर मैंने हरा धनिया शामिल कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है। फ्लेम में बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर 2 मिनट का और दम दे देते हैं। 2 मिनट हो गए हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी कड़वाहट के बहुत ही मज़ेदार हमारे करेले गोश्त तैयार है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।